धमतरी जिले में बेमौसम बारिश से कई धान संग्रहण केंद्रों में धान भीगने की शिकायतें सामने आई है। चितौद धान फर्म में बड़े पैमाने पर धान रखा हुआ है, जिसे मार्कफेड ने कैप कवर नहीं किया गया था। जाहिर है बारिश के पानी से धान भीगा है और ऐसे में भारी मात्रा में धान खराब होने का खतरा है। दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने ऐसे धान फड़ों का निरीक्षण कर उसका वीडियो बनाया है और तमाम तरह के आरोप और सवाल सरकार की व्यवस्था पर उठाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये एक षड्यंत्र है, जिसमें जानबूझकर धान को भिगोया जा रहा है। बाद में इसे प्राकृतिक आपदा में नुकसान बताकर घोटाला किया जाएगा। वहीं भाजपा ने भी जवाबी बयान जारी किया है और कहा है कि अचानक बारिश के कारण ये स्थिति बनी है। साथ ही कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बहरहाल नेताओं के बयानबाजी के बीच सवाल ये है कि जब मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी की थी, उसके बावजूद ये लापरवाही की गई है, तो क्या मार्कफेड के जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। और ये पूरा धान पानी में पूरा भीग चुका है। इस धान का गुणवत्ता पूर्ण तरह से 2 दिन के बाद खराब मिलेगा, क्योंकि पूरे तरह जानबूझ के इसको भिगाया गया है। हजारों बंडल तिरपाल सामने में पड़े हुए हैं, उसके बावजूद इस धान को इस तरह से सड़ाना और बर्बाद करना, ये विष्णुदेव साय सरकार का कुशासन है, जो साय पूरा धान यहाँ पे खराब हो रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई, किसानों की मेहनत की कमाई आज हम देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ पानी में बह जा रहा है। चितौद ग्राम चितौद के धान खरीदी केंद्र पे यहाँ पे है, तो बालोद जिले में आता है। ये बालोद जिले में यहाँ पे हजारों की संख्या में पूरा तिरपाल लगा हुआ है, लेकिन पूरे उधर पीछे का जितना भी सामने केवल तिरपाल लगाया गया है और पीछे का भी जितना भी धान का स्टेक है वो पूरा फूला हुआ है। और पूरे अभी बारिश हुई, आप देखें पूरे बारिश में अभी पूरा फड़ भीगा हुआ है और पूरा धान यहाँ पे खराब हो रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है इस धान को होने पड़े नाम में बेचने की और जनता के गाड़ी कमाई की पैसे को ऐसे ही अपने मुराद को लुटाने की। तो पूरा आप लोग क्या कर्मचारी भी होता। ये धान का स्टेक फूला है, बाहर नहीं फूला है। हेलो इधर आओ। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी के निर्देश पर मैं कल चितौद संग्रहण केंद्र गया था निरीक्षण के लिए, जो बालोद जिले में पड़ता है, धमतरी के वो सीमा पर स्थित है। और वहाँ देखकर बड़ी हैरानी हुई कि बारिश बहुत जम के हो रही थी और कैप कवर हजारों की तादाद में वहाँ पे नए के नए कैप कवर रखे हुए हैं और उसके बावजूद धान को भीगने दिया जा रहा है। वहाँ कर्मचारी थे, वो हाथ बांध के खड़े हुए थे और धान को देख रहे थे कि भीगते हुए। जब हम लोग पहुँचे, उनसे बात की तो उन्होंने आनाकानी की कुछ बात करने के लिए, और ये सीधे धमतरी के राइस मिलर्स, बालोद के राइस मिलर्स जो हैं, जो पहले से ही शासन की एक गलत नीतियों के कारण पहले से ही परेशान है, पहले से ही हताश है, निराश है, जो ट्रांसपोर्टिंग के कारण हो या उनके कस्टम मिलिंग के जो पेमेंट है उसके कारण हो, वो लोग बहुत परेशान है। और उनको जानबूझकर ये ओवररेट वाला धान भीगा हुआ दिया जाएगा और उसके बाद उसका जो शॉर्टेज बता करके उसमें से करोड़ों की हेराफेरी करने की अधिकारियों की और ये विष्णुदेव साय सरकार की ये मिलीभगत के कारण ये षड्यंत्रपूर्वक धान को भिगाया जा रहा है, ताकि उसका खामियाजा ये व्यापारी भाई हमारे फीस से भुगतेंगे और उसका जो भरपाई है वो व्यापारियों के माध्यम से कराएंगे और उसका जो शॉर्टेज बताकर बाकी धान को उन लोग अफरा तफरी करेंगे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसकी जितने भी भर्त्सना की जाए कम है। और मैं तो एक सहानुभूति प्रकट करता हूँ कि जितने भी राइस मिलर से हमारे जो भाई हैं, वो देखकर धान को उठाव करे और जबरदस्ती का उठाने के लिए बोलते हैं। अगर क्वालिटी धान की ठीक नहीं रहती और भीगी हुई है, ज़्यादा वजन है, तो निश्चित तौर पर हम सबको बताएं, हम लोग जाकर वहाँ पे डीएम ऑफिस से घिराव करेंगे। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं। बेमौसम बरसात हुआ और सरकार के द्वारा पूरा व्यवस्था किया गया है, तालपत्री ढकने काम है। हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत हटा रहा होगा, उसमें हुआ है सूखा, उसको समय के साथ सही हो जाएगा। और कांग्रेस की एक मानसिकता जो विरोध करने का है उससे ग्रसित है और वो उससे दूर हटे।